वाह 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 भाई वाह। भट्टी साहब मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? हाँ भाई बहुत ज्यादा। और तुम्हें पता है कि हर चीज की ज्यादती बहुत बुरी होती है। और भट्टी साहब सवेरे सवेरे मेरे मुंह ना लगो। और तुमने जो आके मेरी सारी एक्साइटमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया वो केड़ी एक्साइटमेंट? लो तो फिर सुनो। लंदन में एक 70 साला अरबपति ने 20 साला दोशीजा से शादी कर ली। लोग 70 साल की उम्र में शादियां कर रहे हैं और एक मैं हूं गबरू जवान होके भी वो। ओ भट्टी साहब वैसे आपको दूसरे ब्याह करने की जरूरत नहीं, पहले आपको इतनी वधिया चीज मिल गई है। हाँ वधिया, ये वध से वधिया नहीं है, ये याद रखना। और भट्टी साहब दूसरों के चक्कर च अपने सिर ਨੂੰ गरम करने की जरूरत नहीं। जिस बुढ़े ने ब्याह किया ना 70 साल ने, वो अरबपति से अरबपति। देखो भाई, अगर मैं तुम्हारे आने से कंगाल हो सकता हूँ तो दूसरी शादी करके अरबपति नहीं हो सकता। और वैसे भी बड़े और सियाने कहते हैं कि दौलत औरत की किस्मत में होती। एक मिनट ठहरना, मैं जरा गूगल से कंफर्म कर लूं कि बड़ों ने ये ठीक कहा है या नहीं। फिटे मुंह गूगल दा, साडा जमाना है तो गूगल शुरू हो गया है भाजी तुसी आने वाले हो? ऐसा सरप्राइज 2-3 दिन पहले तो बता देंगे। अच्छा एड्रेस तो ताड़े कोल है ना? ठीक है, नहीं वो सब हो जाएगा इंतजाम। तुसी खैर ना लाओ, सही है ना? सही है, चलो। ओए डीडी, मुझे सही से एक बात बता दे, तू मेरे नाल ब्याह करना है कि नहीं करना? वो तू तो रिश्ता भी भत्ते की तरह मांग रही है। ओ ज्यादा चवले ना मार, जो सवाल किया ना उसका सीधा सीधा जवाब दे। वो देख रेशमा, वो निकाह तो मैंने करना है, पर मैं चाहता हूँ उससे पहले जरा मैं करियर सेटल कर लूँ अपना। ना तू बड़ा बैंकर है जो तरक्की करते करते बैंक का सदर बन जाएगा। बहुत साल गुजरेंगे फिर भी तूने नौकर ही रहना है, मालिक नहीं बन जाना। वो बस यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा पैसा कमा कर ना मालिक बन जाऊँ और तू मालकन और मेरे 3-4 नौकर हो। हाँ हाँ, जिनकी तनख्वाहें तूने हड़प की हो और वो तेरी तरह तेरी मिन्नतें करते रहे। वो ये बात तुझे कैसे पता? ओ इसका मतलब तू भी चुपचाप मालकन बनने की प्रैक्टिस करती रहती है ना? ये जो तूने बहुत सारा पैसा कमाकर मालिक बनना है ना, थोड़ा सा कम पैसा कमाकर मेरे नाल ब्याह कर ले। पहले शौहर तो बन जा, बाद में मालिक भी बन जाना। और तू नहीं जानती रेशमा, वो बंदा एक बार शौहर बन जाए ना, और फिर वो कुछ नहीं बन सकता और मैं अपना टैलेंट एवं नहीं जाया कर सकता। आहो है, इसका मतलब है तू आज तक मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? एक मिनट, ये अचानक तुझे आज ब्याह का ख्याल कहाँ से आ गया है? अब्बा जी आ रहे हैं वहाँ ना गाँव में, मेरे रिश्ते पे रिश्ते आए जा रहे हैं। एटी तू लेटी है ना, रिश्ते पे रिश्ते। हाँ तो कोई कम भी नहीं हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ और तुझसे अच्छी तनख्वाह भी लेती हूँ, अभी कैश में। और कोई गल नहीं, मुझे भी एक साथ पूरी तनख्वाह मिलेगी इंशाल्लाह। इस बार ना लड़का भी पटवारी का मुंशी है, ऊपर की कमाई भी बहुत है, तेरी तरह कंगला नहीं है। तो इसका मतलब है कि मामला सीरियस है। और चल कोई नहीं, और मैं कुछ कर लेता हूँ। हाँ तो जो करना है ना जल्दी करना, बाद में ना कहना कि बताया नहीं। मैं तेरे पीछे अपना मुस्तकबिल नहीं खराब कर सकती। आहो। ठीक है फिर। ओ पटी साहब, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मैं आ रहा हूँ। ओए चल पटी, किसी प्रोडक्शन हाउस का ही चक्कर लगा। ओ पटी साहब, ओ पटी साहब, ओए मनूसा, और तुझे भी अभी आना था। तेरे जैसे नौकरों के होते हुए घर में काली बिल्लियों की जरूरत नहीं रहती। ओ पटी साहब, आप जैसा मालिक हो तो इंसान भूखा मर जाता है, काली बिल्ली किधर से नजर आएगी? ओए ज्यादा बकवास ना कर, वरना तू इस घर में नजर नहीं आएगा। ओ ठीक है पटी साहब, और मैं चला जाता हूँ। एक काम करें, आप मेरी बकाया तनख्वाह बमाही लेट फीस फौरन अदा कर दें। देख डीडी, इस घर से जाने का तेरा जाती फैसला है, इसलिए मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे हवाले कर दूं। ओ सर जी प्लीज, मेरी इज्जत और मुस्तकबिल अब आपके हाथ में। ओहो, मैं भी कहूं भाई, सुबह से मेरे हाथ में खारिश क्यों हो रही है? सर जी इस वाले में। अच्छा इस हाथ में, ठहर जा एक मिनट। चल फिर, तेरा क्या ख्याल है कि तेरी इज्जत और तेरा मुस्तकबिल 2-4 बार तुम्हारे मुंह पे ना मार दूं? सर जी पहले की बात और थी, इस दफा सचमुच इमरजेंसी हो गई है। वो ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई? सर जी बस कुछ बात ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहा मुंह काला करा के आया तू? तुम्हें तो खैर को जानता नहीं, तेरे चक्कर में मैंने बदनाम हो जाना है। ओ नहीं सर, अभी किया नहीं है, करना है। क्या करना चाहते हो नौजवान? पटी साहब, मैं ना पटी साहब मैंने निकाह करना है, वो भी रेशमा से, पर उससे पहले ना मैंने उसके अब्बा को इम्प्रेस करना है। वो रेशमा से निकाह, वो भी मेरे पैसे से? ये सोचते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आनी थी? तुम्हें मौत क्यों ना आ गई, मौत क्यों ना आ गई, मौत क्यों ना? आपके पैसे? ओ सर जी, वो मेरी मेहनत की कमाई है, हक हलाल की, जो आपने कई महीनों से नहीं दी है। ओए जालिम,
रेशमा मासूम से भी पूछ लिया कि नहीं? अब कमाल है जी, पैसे मेरे और पूछूं मैं रेशमा से, उसका क्या ताल्लुक? अब तो बच्चू, ये जो रेशमा है ना, ये 21वीं सदी की लड़की है, उससे पूछना बहुत जरूरी होगा। हो सकता है उसकी नजर में तुमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत गबरू नौजवान हो। और पटी साहब, आप पैसे ना देने के बहाने ना बनाएं। ना, अब तो बच्चू सबसे पहले रेशमा की मर्जी पूछी जाएगी, उसके बाद तुम्हें पैसे देने के बारे में मैं सोचूंगा। तो पटी साहब, ये तो फाउल है। हाँ, तुमने शायद बल्कि यकीनन नहीं सुना होगा कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। ठीक है ठाकुर साहब, आप जंग कर लें, मैं मोहब्बत करूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चू। बंदे का दिल खुश ना हो, सामने बिरयानी पड़ी हो, मुर्गी की लत पड़ी हो, लगता है मसूर की दाल पड़ी है। ओ बेगम साहबा, ओ बेगम साहबा, ओ बेगम साहबा, बेगम साहबा, अपने सुहाग को बचा ले बेगम साहबा। क्यों पट्टी साहब का एक्सीडेंट हो गया? ना बेगम साहबा। क्यों उनको कोई मोलक बीमारी लग गई ना है? बेगम साहबा। फिर उनको मेरा ख्याल तू जहर देना चाहता है। ना बेगम साहबा। तू गाल पीटना चाहता है ना उनका? ना बेगम साहबा। तो फिर भागना क्या चाहता है? बेगम साहबा, रेशमा के अब्बा गांव से आ रहे हैं बेगम साहबा, और पट्टी साहब मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे। दूर फिटे मुंह तेरा, पट्टी साहब से पैसे लेके तूने अपने सोहरे को देने हैं। ओ बेगम साहब, आप समझ नहीं रही हैं, और रेशमा के अब्बा गांव से आ रहे हैं, वो मेरे होने वाले ससुर हैं। वो कम से कम उनके आने से पहले कोई अच्छे कपड़े, कोई फेशियल, कोई हजामत, कोई नई जूती तो होनी चाहिए ना। और डीडी मेरी बात सुन, जो तेरी तैयारी की एक्शन है ना, मुझे लग रहा है कि रेशमा का अब्बा रेशमा से मिलने नहीं आ रहा, तुझे लेने आ रहा है। और बेगम साहबा समझा करें ना, और इन सारी चीजों के बीच में ना पट्टी साहब एक शीशनाग बन के बैठे हुए हैं। मुझे तू ये बता, इतना लंबा तूने किस्सा सुना दिया, इसमें पट्टी साहब का क्या ताल्लुक है? साहबा, मुझे तो लगता है पट्टी साहब खुद उसके उम्मीदवार बनने चाहते हैं, और तभी मेरे पैसे नहीं दे रहे वो। आहो, पट्टी साहब जैसे इंटरनेशनल ठरकी जो होते हैं ना, जब तक बच्ची से चपेट नहीं खा लेते ना, बाज नहीं आते। तो बेगम साहबा मुझ पर पैसा लगाएं और अपना सुहाग बचाएं। पट्टी साहब की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। डीडी, तुझे पैसों की नहीं, सियासी और मोरल सपोर्ट की जरूरत है। आओ बेगम साहबा, बहुत शुक्रिया। खाला खाला, मुझे तो चंगी नहीं लग रही। हाँ, मुझे ये देखिए, मेरा पार्टनर है, मेरा पार्टनर है। रुकिए ना, रुकिए एक मिनट। नहीं, भाभी। खुशियां दे नाल मैनू चढ़ गए ने हाल। क्या कर रही हो? क्या है भाईजान, हरा दिया आपने मुझे। गेम खेल रही हो? हाँ। जब भी मैं कहूँ आलिया की शक्ल एंग्री बर्ड जैसी क्यों हो गई है? छोड़ो ये खेल तमाशे, जल्दी से तैयारी पकड़ो, तैयारी, मेहमान आ रहे हैं। ओ पट्टी साहब, कौन से मेहमान आ रहे हैं? कि ज़ारा के रिश्ते वाले तो नहीं आ रहे? आलिया आ तो रिश्ते के लिए रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब कुरा किसके नाम खुलता है। लेकिन ऐसा भी कौन आ रहा है भाईजान? अब्बू जी आ रहे हैं ना, अब्बू जी, रेशमा की अब्बू जी। उफ, तो रेशमा को तैयार होना चाहिए ना। पट्टी साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? भाई घर में बुजुर्ग आए तो बड़ी बरकत पड़ती है। फिर मैं अपनी अम्मी जी ने बुला लेनी, आते ही इतनी रौनक लगा लेती हैं। उनके आने से जो लगती है वो रौनक नहीं होती, सिर्फ रौला पड़ता है, रौला। आप जिस किस्म की बरकतें बुजुर्गों से समेटना चाह रहे हैं, सब पता है मुझे। उफ, इन्हें छोड़े भाईजान, हम ऐसा करते हैं, अम्मी जान और बड़ी आपा को बुला लेते हैं। ज़ारा, इधर कौन से तेल के कुएं दरियाफ्त हो गए जो मजीद खर्चा करने के लिए तैयार हो गई है? भाई ज़ारा, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो उनको भी बुला लेंगे, पहले अब्बू जी को तो आ जाने दो। पट्टी साहब, ये बुजुर्गों के लाइसेंस पर ये जो आप जवानी इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगी। वैसे भाईजान, भाभी के होते हुए हमें किसी बुजुर्ग की जरूरत तो नहीं है। अरे भाई, बाज बुजुर्ग बड़े भारे होते हैं, वजन में भी और तासीर में। अब्बू जी आ रहे हैं, अब्बू जी आ रहे हैं। पट्टी साहब, आप तो सदा के नाशुक्रे हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरी शक्ल में आपको चांद जैसी बीवी दी है। वैसे भाईजान, जिन घरों में चांद सी दुल्हने जाती है ना, उनके घर वालों को अगले दिन से दिन में तारे दिखना शुरू हो जाते। अब्बा जी ए ना सारे मेरे घर वाले ने ते ए ना साहब जी ने, वड्डे मशहूर टीवी अदाकार ने, भट्टी साहब। अदाकार ने? मैं तो कभी टीवी में देखे नहीं इनको। अबू जी, बात यह है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों में काम करता हूँ, और आप जो तुर्की के ड्रामे देखते हैं ना, उनमें मैं नहीं आता हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों में आते हैं, यानी कि बाहर के ड्रामों में नहीं आते। कोई बात नहीं, अल्लाह पैसे दे रहे हैं ना कभी इज्जत भी दे देगा। अब्बा जी, ओ ना वड्डी मालकिन हैगी है। आए वड्डी मालकिन, तू वैसे मुझे नाम ही दस दी ना, दूर से देख के यही पता चल रहा था कि वड्डी मालकिन यही है। रेशमा, बड़ा ही शोखा अब्बा पाया तूने। मेरा मतलब अभी कहाँ शोखा हुआ हूँ, थोड़ा टाइम तो गुजरने दे। अब्बा जी, ए ना ज़ारा बीबी ने ते मेरी सेली भी हैगी है ना, ते मालकिन भी हैगी, छोटी मालकिन। माशाल्लाह। वैसे हैरानी वाली बात ये है कि इस गुर्बत में भी भट्टी साहब ने 2 ब्याह किए हुए। अरे अब्बा जी नहीं, ए भट्टी साहब दी बहन ने।
अच्छा पहने फिर ते सुभान अल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं अबू जी, अभी तो एक ही शादी की है। अगर आप जैसे बुजुर्गों का ताबुन रहा तो इंशाल्लाह। भट्टी साहब मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। वो तो सोफे की चीखें निकल रही हैं, उसी से पता चल रहा है कि तुम यहाँ बैठी हुई हो। ओ डीडी, किधर रह गया था तू? अब्बा जी, ये ना डीडी है। अस्सलाम वालेकुम। डीडी यानी 2 दफा डॉग। ये इस घर का नौकर है अबू जी। हाँ वाह भाई वाह, जैसे इनने कपड़े पहने हुए हैं ना भाई, आप यकीन करो किसी कमीन ने भी पहने हुए ना लश्कारे मारता है। गोलमोल करके बात करते हैं आप। डीडी जाके ना रेशमा के पापा को क्वार्टर का मुंह दिखा। क्वार्टर का मुंह दिखा? हद हो गई, अंडर एस्टिमेट कर रही हो अब्बू जी को। हमारा बेडरूम क्या जलाने के लिए रखा हुआ है? ओए कमीन नौकर, जा अब्बू जी को लेकर जा और इन्हें हमारा बेडरूम देखा। ठहर जा तू। अब्बू जी मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम, आप मेरे साथ आए अब्बू जी। बस अब्बू जी बस। अब्बू जी, अब्बू जी चुप तो। ये इनसे अच्छा तो आपका मुंह है अब्बू जी। मेरा मुंह पहन ले। आ जाए अब्बू जी, आ जाए। और ये पट्टी साहब काम थे घर में, ऊपर से तेरे अब्बा जी ने भी आके मेरी बेइज्जती कर दी है। ये डीडी गुस्सा ना कर, मैं संभाल लूंगी अब्बा जी को। वो संभाल लेगी, पता नहीं कब संभाल लेगी। जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो संभाल लेगी। हद होती है रेशमा। पर आके बैठ, बल्कि तू इधर नीचे बैठ। हाँ इधर आके बैठ गया, तुम क्या रहेगा? ये वाली। ओ बात सुन, ये कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहा मेरे और तेरे साथ? और रेशमा, अब्बे जी को बताना मेरे बारे में। और इसलिए क्या बताना है मुझे पट्टी ने सब कुछ बता दिया है कि तू इस घर में एक मुलाजिम है, एक कमी है, एक कमीन है, बल्कि डायरेक्ट कमीना है तू। और तू है ही कमीन। अब बात सुन, तू नौकरों के साथ फ्री क्यों होती है भाई? रेशमा, तेरे अब्बा जी कुछ ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मेरी बात सुनो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो तू मेरी शिकायत लगा रहा है, वो भी मेरे मुंह पे, मेरी धी के सामने। तो मैं पट्टी साहब को छोड़ूंगा नहीं। वाह जी वाह, पट्टी को छोड़ेगा नहीं तू। और दिखिया खोती तो गुस्सा कमे हारते, उस शरीफा मैंने क्या किया जो उसको नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे साथ मुकाबला कर। अब्बा जी। और ठहर जा, मुझे जरा डोले तो। अच्छा अब्बा जी। भाग गया ना? अच्छा गुस्सा छोड़े अब्बा जी। कैसे छोड़ दूं? वो अच्छे खासे शरीफ आदमी को कह मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे क्या बिगाड़ा इसका? कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तू छोड़ इन बालों को, मुझे ये बता कि तेरी जो छोटी बालकन है उसकी शादी होगी कि नहीं? अब्बा जी मेरा मतलब है उसका ब्याह हुआ कि नहीं? कहाँ जी, वो तो रिश्ते के इंतजार में दुबली होती जा रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ जी। वाह जी वाह, बल्कि अन्य वाह, यानी जो कार में मेहमान आए हुए हैं वो खाली ढिड लेके इधर उधर घूम काम रहे हैं, और मेजबान जो है वो इधर बैठ के ठूस रहे हैं। अपना नसीब है बुजुर्गो। अपने आप को देख शीशे में। 1960 से पहले की जो फिल्में थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट, उनकी हीरोइनों की तरह है, मगर उनमें अकल थी, वो मर गई हैं। तू बेअकल है, तू अभी तक जिंदा है। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। वैसे ये बताओ बुजुर्गो, चबला मारने के अलावा भी कुछ करते हो आप? अब मुझे क्या फारग आदमी समझा बे? अब बड़ी जमीनें हैं आपकी ना, और किसकी? उस पे क्या करते हो सारा दिन? वो काम क्या करना है, बस देखते रहते हैं। पिंड में लोग हाल चला रहे होते हैं, मैं देख देख के चलता रहता हूँ। ये बताएं कि वहां तो आप सारा दिन बड़े मसरूफ रहते होंगे, और रेशमा के अलावा भी कोई चूही औलाद और भी है आपकी? हाँ जी, चुई नहीं, एक शेर का जवान है, एक मुंडा है मेरा। वो कुछ करता है या आपकी तरह सिर्फ चवले ही मारता रहता है? नहीं, अब फैक्ट्री में काम करता है, मैं क्या मैं बंदा नहीं है वो। फैक्ट्री वालों ने गड्डी भी दी हुई है उसको। अफसर लगा हुआ है वहां पे? नहीं, लोडर है, लोडर। गाड़ियों में सामान लोड करता है और 4 घंटे रोज ओवर टाइम भी लगाता है। सुना है कि चूई की कई बात चल रही है। ओ, रिश्ते से याद आया, वो उसका रिश्ता हो गया, वो जो आपकी नंद है। नंद टू मच गली का गंद है। हम लोग बड़े अपसेट हैं। जब मुंडा आके कुड़ी को पसंद कर लेता है ना, हमें मुंडा पसंद नहीं होता। जब मुंडा जो है ना हमें पसंद आ जाता है, वो हमारी कुड़ी को पसंद नहीं करता। वेरी अपसेट लोग हैं हम।
चिराग दूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। हाय हाय दीदी, इतने अच्छे कपड़े पहन के तुमने इतना बुरा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? और ज़ारा बीबी, अच्छे कपड़े तो मैंने रेशमा के अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए पहने थे। हैं? तो फिर हुए वो इम्प्रेस? इम्प्रेस? उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे डिप्रेस कर दिया है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी तुम्हारे साथ। अरे ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे सब्र का पैमाना चेक करने के लिए इस तरह की हरकत की हो। ये आखिरकार उनकी एक इकलौती बेटी का मामला जो है। और ज़ारा बीबी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचो ना दीदी, और कुछ करो भी, इस बात पे अमल करो तुम। जितना वो तुमसे दूर जाए तुम उतना उनसे चिमट जाओ। ओ ना ज़ारा बीबी, ये मुझसे नहीं होगा। उनके कैरेक्टर पे मुझे पहले ही शक है, कहीं मुझे वो कुछ और ना समझ बैठे। पागल दीदी, उल्टी सीधी बातें ना कर। कभी ना कभी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे ना, यही वो वक्त है। सही बात है ज़ारा बीबी। और पट्टी साहब के लिए मैंने इतनी रोटियां बेली, 1 रुपया तनख्वाह का उन्होंने मुझे नहीं दिया। थोड़े पापड़ तल के देख लेता हूँ, क्या पता रेशमा मुझे मिल जाए। बहुत अच्छे ज़ारा बीबी, कभी कभी आप भी काम की बात कर देती हैं। चल यहाँ से। आया है बड़ा। अब्बा जी, मेरे लिए कोई खिदमत? जी अब्बा। थोड़ा और दबा दे, खबरदार मेरे सामने आया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। अब्बा जी बलगमी जलाली हुए हुए हैं और गुस्से में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जी जा भाई, इनके लिए कोई इनके खातर मदारत कार चाय कॉफी पूछ उनसे क्या है। बल्कि छोड़ दो। अब जी मुझे बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत करूं, ठंडा या गरम? नहीं, ना गरम ना ठंडा, कोसा कोसा ले आओ, वैसे जैसे आपका मूड हो। अब जी जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। नहीं देखो, मैं मेहमान हूँ, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। अब जी आपने इस घर को अपना घर नहीं समझा। नहीं, अपना ही समझता हूँ, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं साबित कर दूंगा कि ये मेरा ही घर है। ये हुई ना बात। अब जी जल्दी से इसको बताए क्या चाहिए, वरना ये नौकर, अदना सा नौकर लेट जाएगा और फौरन सो जाएगा और खराटे मारेगा। ऐसा कर भाई, गर्मा गर्म चाय, उसके साथ गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म पकौड़े, साथ थोड़ा हलवा भी बना रही सूजी का, मगर मीठा जरा तेज रखी। और ये सब पट्टी साहब के आने से पहले बताते हुए मौत पड़ती थी आपको। भतीजा, ये नौकर आपने कुछ ज्यादा ही सिर पे नहीं चढ़ाया हुआ, ये शक्ल से भी कटी लगता है, इसकी करतूत भी कट रही है। और सुना नहीं तुमने अब जी ने क्या कहा है? अब जी ने कहा है चाय पकौड़े समोसे। अब जी ने होटल समझ लिया घर को। जा लेके आ फटाफट। और सर जी, कभी ऑर्डर के साथ साथ तनख्वाह भी देने की सोचा करें। अगर एक लफ्ज भी और निकालना तो मैंने 2-4 देनी है, वो भी गुद्दी के नीचे। चल दफाओ, निकल यहाँ से। अब जी आप थक गए होंगे सफर में, मैं आपको दबा दूं? और रेशमा, और तू अपने अब्बे को बता क्यों नहीं देती कि तू मुझे पसंद करती है? हाय, अगर अब्बा को ये बात पसंद ना आई तो फिर? तो क्या है, मैं बेइज्जती से तुमसे बच जाऊंगा? जो बंदा शादी से पहले इतनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, वो शादी के बाद कैसे गुजारा करेगा? और शादी मैंने तुझसे करनी, तेरे अब्बे जैसी नहीं। लेकिन शादी की बात और हाँ तो अब्बा ने करनी है ना, समझा कर। और तू अब्बा को वापस भेज दे, हम पुरानी सिचुएशन में ही ठीक है। इस बार ना अब्बा ने खाली हाथ नहीं जाना, बता रही हूँ। मुझे तो तेरे अब्बा के साथ साथ तेरे इरादे भी ठीक नहीं लग रहे। ले दस, अब्बा के इरादे नहीं, तेरी प्लानिंग ठीक नहीं है। जो मेरे अब्बा को खुश नहीं कर सका, उसने मुझे क्या खुश रखना है? वो तो क्या करूं, लूला लंगड़ा बन जाऊं या सर पे गोली मार लूं खुद को? बस कुछ ऐसा कर के अब्बा जी तुझसे खुश हो जाए। उनको खुश करने के लिए सुबह से बेइज्जत हुए जा रहा हूं मैं। तू एक काम कर, तू ना उन्हें सीव्यू ले जा। वाह वाह वाह, क्या बात है तेरी। साथ के ना जाऊं तेरे में, तेरा बाप पहले ही बौखलाया हुआ फिर रहा है। अगर पानी दे के पागल हो गया तो संभालेगा कौन उसको? चल ठीक है दीदी, फिर तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जाती हूँ। चल ठीक है, ऐसा तो फिर ऐसा ठीक। तुझसे मिलके अच्छा लगा। काम करती रहना पर बगैर तनख्वाह के नहीं, ठीक है? तू इतना बेवफा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। और तेरा अब्बा ऐसा निकलेगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। अब जी आपने बताया नहीं कि हम आपको कैसे लगे हैं। भाई आप तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, खास तौर पे कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे लगे। अब जी आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद बहुत अच्छे हैं। पट्टी साहब, आज तक आपने मेरी तारीफ नहीं की। लो भाई, मैं आप सबके सामने ना आज आलिया की तारीफ करने लगा हूँ। नफरी पूरी है? दीदी गैर हाजिर है। उसे गैर हाजिर ही रहने दो, आएगा तो तनख्वाह मांगेगा। और जी आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। आओ भाई, बड़े अच्छे वक्त पे आए हो। मैं आज आलिया के पुरजोर फरमाइश पर उसकी तारीफ करने लगा। और पट्टी साहब ड्रैग ना करें। देखो भाई, जो चीज सबसे ज्यादा जगह घेरे, वजनी हो, उसे आलिया कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हंसती भी तो बहुत ही अच्छी लगती हैं।
बाजी हाँ तो सही कह रहा हूँ ना मैं। असल में पट्टी साहब बात पता क्या है, मैं ना अपनी बेटी को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आया था। पिंड मैंने वापस लेके जाना था क्योंकि पिंड में इसका रिश्ता भी आना ना। मगर जब मैं यहाँ पे आया ना तो मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देखी। फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मैंने अपना फैसला ही बदल दिया। हाँ भाई, रेशमा ने ना मुझे सारे हालात वाक़यात के बारे में बता दिया है और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तमाम तल्लक है ना वो रिश्तेदारी में बदल जाए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। और सही बात है बेगम साहबा, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? कब तक बच्ची को घर पे बिठाएंगे? कौन सी बच्ची अब्बा जी? इस बच्ची की बात कर रहा हूँ जो नहीं बची। क्या? खुशी में गिर गई। और सर जी, एक पर एक ऑफर तो बनती है। बिल्कुल, एक लाइक तो बनती है। अब कोई अब जी नहीं, अब्बा जी। रेशमा जरा इधर आओ। लो भैया, लगा रहो।